पीटीआई दौर में सरकारी पैसा सियासी प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती बजट इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में झोंका गया। दस्तावेज सामने आ गई। पीटीआई की केपी हुकूमत ने सरकारी फंड से पार्टी तशहीर के लिए सोशल मीडिया विंग कायम किया। 1100 सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती किए। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई ने पार्टी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को 25 से 40 हजार तनख्वाह पर भर्ती किया। शख्सियत परस्ती और झूठ का प्रचार किया गया। सूबाई महकमा इत्तलात की प्लानिंग अफसर ने महकमा खजाना को खत लिखकर वर्कर्स को अदायगियां रोकने का कह दिया। दस्तावेज के मुताबिक 9 मई को आवाम और इदारों में नफरत फैलाकर दरारें डालने की कोशिश की गई। मंसूबे की लागत 87 करोड़ रुपए थी। अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। सोशल मीडिया ब्रिगेड को खालिफ की पगड़ी उछालने पे तैनात किया गया। नौजवानों के जहनों को बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। सियासी रहनुमाओं का पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनके जहनों में बारूद भरा गया। कौम अपने ही इदारों पर चढ़ दौड़ी, जिससे दुनिया में हमारा वकार मजरूह हुआ। टॉप ट्रेंड रहना चेयरमैन पीटीआई का पसंदीदा मशगला था। महमूद मौलवी ने कहा, देखना होगा मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कौन मुलविस है। नून लीगी रहनुमा आता तारड़ का पीटीआई से पाई पाई का हिसाब लेने का ऐलान। शर्जील नाम मेमन बोले, जाती तशहीर के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ज्यादती है। चेयरमैन पीटीआई और उनकी हुकूमत ने हर कानून की धज्जियां उड़ाई। वजारत दाखिला ने जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में एफआईए को रेड वारंट जारी करने का कह दिया। वजारत दाखिला ने खत में लिखा कि एफआईए इंटरपोल के जरिए जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करे। इंटरपोल फ्रांस से राब्ता करने की हिदायत। इसी केस में मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फारूक हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज अवान, हसन न्याजी और दीगर के दायमी वारंट जारी। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने वारंट मुसलसल गैर हाजिरी पर जारी किए। हुक्म दिया, मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका, जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलहदा हो गए। रिमार्क्स दिए, जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया मेरा उससे इख्तिलाफे राय है, मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया वो ही ये केस सुनेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ खोसा से कहा, 6 नवंबर को जस्टिस तारिक जहांगीरी आ जाएंगे, आपका केस इसी रोज बेंच के सामने मुकर्रर होगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में मौकफ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की। जल्दबाजी में ट्रायल से बुनियादी आईनी हुकूक मुतासिर होंगे। खुसूसी अदालत का 23 अक्टूबर का हुक्म कालअदम करार दिया जाए। आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। वकील नईम पंजोथा का खुसूसी अदालत के जज से मुकालमा। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी को तहफ्फुज देना जरूरी है। जेल में इंतजामी मामला जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। वकील ने कहा, अडयाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तुड़वा दी, कमरा भी तुड़वा दूं क्या? सुप्रिंटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल भी मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। नए पंजोथा बोले, साइफर केस सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है। जज अबुल हसनात ने कहा, साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया। अदालत ने वकला की मुलाकात पर सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। फाइज
अजीजा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, वजीर आजम ऑफिस से आया था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, हमेशा से तोड़फोड़ के खिलाफ रहा हूँ। आगे का रास्ता खुलना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता शफाफ इलेक्शन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। चेयरमैन पीटीआई बतौर दोस्त और हमदर्द मुझ पर नजर रखते हैं। उनकी मकबूलियत में इजाफे का क्रेडिट निगरा हुकूमत को जाता है। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। एक्ट 2017 की शिक 57(1) तरमीम आइन के खिलाफ है। नून लीग अपने बयानिए की तलाश में है और अवाम ने अपना बयानिया थमा दिया है। वहशी इसराइल मजलूम फलस्तीनियों के खून का प्यासा। इसराइली फौज की देरुल बलाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर आटे की तकसीम के दौरान बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी में 2700 से ज्यादा बच्चों समेत 6500 से ज्यादा अफराद शहीद, 18,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। गजा में जनाजों के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। फलस्तीनी प्यारों की मैयतें गधा गाड़ियों पर ले जाने लगे। फलस्तीनी कहते हैं, हर जगह मौत है, शहीदों को दफनाना भी दुश्वार है, हमारी फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं। गजा में बिजली बंद और पीने के पानी का जखीरा भी खत्म हो चुका। रफा क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतजिर। ईंधन ना मिला तो आज गजा के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा के अस्पतालों में 120 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर पर हैं। बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल होगा। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में निजाम सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। इसराइल का गजा को ईंधन फराम करने से साफ इनकार। हमास पर फ्यूल जखीरा करने का इल्जाम लगा दिया। तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हरदरम इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा को खुली धमकी। यूएन इंसानी हुकूक कमीशन के अरकान को वीजा देने से इनकार कर दिया। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर आईना दिखाना सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा का जुर्म बन गया। यहूदी लॉबी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गुतरेस को हमास का हिमायती करार देकर अपने मजालिम पर पर्दा डालने की कोशिश। एंटोनियो गुतरेस इसराइली प्रोपेगेंडे पर हैरान। कहा, सलामती कौंसिल इजलास में इसराइल ने गलत बयानी की, हमास की हिमायत नहीं की। कहा था हमास का हमला खला में नहीं हुआ क्योंकि फलस्तीनी 56 साल से घुटन का शिकार है। मगरिब से डेविड स्टार और हिलाल की जंग ना बनाए वरना नतीजा खतरनाक निकलेगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इसराइल और उसके हामियों को खबरदार कर दिया। हमास की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, हमास दहशतगर्द नहीं, हुर्रियत पसंद तंजीम है। उर्दवान ने इसराइल का दौरा भी मंसूख कर दिया। देर पा अमन और जंगबंदी के लिए मुस्लिम मुल्कों को मिलकर इक़दाम करने चाहिए। तुर्की फलस्तीन की तरफ जामिन बनने पर तैयार है। फलस्तीनी हमको ईंटें मारते हैं, इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम का भौंडा जवाब। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में इसराइली मंदूब ईंट उठा लाया, लहरा कर कहा, हमें इन ईंटों से निशाना बनाया जाता है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? कोई ईंट मारेगा तो आप क्या करेंगे? अमेरिका अपने लाडले की भरपूर हिमायत कर रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा का हमास की मुजम्मत का मुतालबा। कहा, अमेरिका इसराइल की हिफाजत करेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि जंग फैले, लेकिन ईरान हमलों की गलती न करे। रूस से इसराइल की हिमायत में पेश की जाने वाली अमेरिकी करारदाद मुस्तरद कर दी। रूसी मंदूब ने कहा, अमेरिकी करारदाद में जंगबंदी का कोई जिक्र ही नहीं। नवाज शरीफ का जलसा कामयाब था तो इलेक्शन का ऐलान कर देते। फैसल करीम कुंटी कहते हैं, नवाज शरीफ के जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। जलसे में लोग तो लाए जा सकते हैं लेकिन बैलेट बॉक्स नहीं भरे जा सकते। इस मर्तबा सिलेक्शन की गई तो साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामाबाद की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इलेक्शन कमीशन में खुद को रजिस्टर करवाना होगा। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इंतखाबी अमल मजीद बेहतर बनाने की तजावीज भी देंगे।
आईटी कंपनीज को 50% रेवेन्यू डॉलर्स में रखने की इजाजत मिल गई। वजीर आईटी उमर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एचईसी के साथ मिलकर दिसंबर से आईटी ग्रेजुएट्स का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। हुकूमत फ्रीलांसिंग के लिए सहूलत फराहम करेगी। 15 लाख अफराद फ्रीलांसिंग के जरिए कमा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को सहूलत देंगे तो वो दिन में $30 आसानी से कमा सकेंगे। अगले कुछ साल में पाकिस्तान में $1 बिलियन के स्टार्टअप्स आएंगे। गजा के अस्पतालों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, दर्द खत्म होने तक यहीं रहेंगे। गजा के आलूदा अस्पताल के डॉक्टर्स की गीत गाने की वीडियो सामने आ गई। डॉक्टर इस्राएली बमबारी में जख्मियों की हिम्मत बंधा रहे हैं। कड़े वक्त में भी फलस्तीनी डॉक्टरों का हौसला बुलंद। फलस्तीनी सहाफी ने अपनी मौत की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस्राएली बमबारी के वक्त खालिद अपने डॉक्टर साथी के साथ जाए पनाह ढूंढ रहा था। कैमरा ऑन था। अचानक एक इस्राएली मिसाइल ने दोनों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। खालिद जान देते हुए भी इस्राएली बर्बरियत को दुनिया को दिखा गया। उम्मीद है सऊदी अरब अब अमेरिका के घटिया खेल में शामिल नहीं होगा। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ईरान और सऊदीया दोनों को बराबर का किरदार अदा करना होगा। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी का खुसूसी इंटरव्यू। डॉक्टर रजा अमीरी ने कहा, इसराइल बहुत छोटा है कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इसराइल खित्ते में इस्लामी मज़ाहमत से खौफजदा है। इस्लामी मुल्क से खूनी मसनूआत का बायकॉट करें। एक सवाल पर ईरानी सफीर ने कहा, ईरान के पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुकात हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान भारत से जंग नहीं चाहता। हमास ने ये सब कुछ किया है तो हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। मुजाहिमत की तारीख को जिंदा किया है। लाशें तो पहले भी उठा रहे थे, आज पूरी दुनिया में उन्होंने बेदारी की लहर तो पैदा कर दी है। हमास पूरी उम्मत की तरफ से लड़ रही है। मस्जिद अक्सा तमाम मुसलमानों की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा फलस्तीन में इसराइल के मजालिम मुसलसल जारी है। हमास ने इसराइल से मुजाहिमत की नई तारीख रकम की है। कराची में जमात इस्लामी की खवातीन का फलस्तीन मार्च, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। नवंबर के बाद 1 डॉक्यूमेंट रिजीम करना है। कोई भी पाकिस्तान में ट्रेवल करना चाहता है वो पासपोर्ट लेकर आएगा। जो भी इलीगल पाकिस्तान में रह रहा होगा हमने उसके फेज वाइज बनाए हैं। हम कोई डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, नॉन डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस की इसमें कोई जरूरत है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाना होगा। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है, 1 नवंबर से पाकिस्तान में सफर सिर्फ पासपोर्ट पर हो सकेगा। गैर मुल्कियों के इनखला से मुतालिक वज़ारत दाखिला में कल अहम इजलास तलब। सेनेट की कामा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, हुकूमत ने सिर्फ अफगान नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद को निकालने की बात की है। ईरान से आने वाले बलोचों को भी निकाल रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। निजकारी के 18 साल बाद के इलेक्ट्रिक का विफाक की सब्सिडी पर इन्हिसार। सरकारी बिजली कंपनीज के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी दिए जाने का इंकशाफ। पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक 169 अरब रुपए की सब्सिडी ले रही है। दीगर 7 सरकारी कंपनीज को 158 अरब रुपए की सब्सिडी मिल रही है। निगरां वजीर आला सिंध की खैरपुर में सरकारी स्कूल आमद। डीईओ से पूछा, बच्चे गैर हाजिर क्यों हैं? क्या आपने इंस्पेक्शन की? साइंस टीचर ने बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया। उस्ताद होकर आप बच्चों को तबाह कर रहे हैं। ऐसे असातिज़ा का क्या फायदा जो स्कूल सिर्फ टाइम पास करने आते हैं? स्कूल को 15 दिनों में बेहतर करने की हिदायत। कराची वालों के पैसों पर लुटेरों की अयाशी। सुपर हाईवे से गिरफ्तार डाकुओं की टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। शहजोर, जोहेब, सलीम और आशिक हुसैन को पैसे उड़ाते देखा जा सकता है। चारों को गुज़िश्ता रोज मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया।
मुतादिद मुतासरा अफराद थाने पहुंच गए। मजीद 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान पहले भी जेल जा चुके हैं। IMF से $70 करोड़ कर्ज की नई किस्त के लिए मुज़ाकरात नवंबर के पहले हफ्ते में होंगे। जुलाई ता सितंबर मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर बात होगी। सर्कुलर डेट कम करने के लिए तरीकाकार पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना, तवानाई समेत दीगर वजारतों ने अहदाफ की कारकर्दगी का जायजा मुकम्मल कर लिया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड फतह, नेदरलैंड्स को 309 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 400 रन के ताकुब में डच टीम 90 रन पर ढेर। विक्रमजीत सिंह 25 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कैंगरूज ने पहले खेलकर 399 रन जोड़े। ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। सिर्फ 40 गेंदों पर 100 रन जड़े। डेविड वार्नर की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 104 की इनिंग्स खेली। एडम जंपा की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मैच देखने आओ, मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक पियो और पॉपकॉर्न खाओ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्ल्ड कप के फ्लॉप शोज को कामयाब बनाने के जतन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम आने वाले फैंस को लालच, खर्चा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बर्दाश्त करेगी। तकलीफ तो सबको हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब हमें आगे देखना है। जो बुरा होना तो हो गया ना, ठीक है। इस पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेलना। इस तरीके से बाद में बयान आए, उसके बाद जो भंगड़े डाले गए, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, तो फिर कुछ और नहीं कर सकता। इरफान पठान ने किया ना, यू नो, एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल। वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। अफगानिस्तान से शिकस्त पर दूसरे रोज भी अफसोस। बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान से शिकस्त भुलाई नहीं जा सकती, मगर अब आगे के मैचेस की भरपूर तैयारी करें। जवानों, अपना भरपूर गेम खेलो। कामरान अकमल का कहना है इरफान पठान की पाकिस्तान दुश्मनी समझ से बाहर है। हमें अब पाकिस्तान की शान बढ़ाने के लिए जीतना होगा। अजहर अली ने कहा अफगानों के रद्द अमल पर ही हम जाग जाएं तो अच्छा है। भारत यहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ सियासत से बाज न आया। साबिक भारतीय फास्ट बॉलर इरफान पठान को न्यूट्रल लेना चाहिए था, वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे। बगैर इजाजत खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत। कौमी जूनियर हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन हनीफ खान मुस्ताफी टीम के साथ मलेशिया जाने से इनकार कर दिया। कहा मुतबादिल खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए मुशावरत तक नहीं की गई। 20 की जगह 21 खिलाड़ी मुंतखब किए गए। पहली बार 3 गोलकीपर शामिल किए गए। पूछने पर वजाहत भी नहीं दी गई। ये नोट मुझ पे निछावर करने के बजाय अतिया कर दो। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट के दौरान नोट फेंकने वाले बद्दाह को मशवरा। अमेरिका में गाने के दौरान आतिफ असलम पर नोट निछावर हुए तो उन्होंने गाना रोक दिया। मद्दाह को प्यार से समझाया, मेरे दोस्त आप ये पैसे वापस लेकर इसे कहीं अतिया कर सकते हैं, इस तरह पैसों की इज्जत नहीं की जाती। आतिफ असलम ने मद्दाहों के दिल जीत लिए।